Good morning, student. Today we are going to discuss NCERT class 8, chapter number 6, that is combustion and flame, exercise with solution. So let's start with the first question, that is list condition under which combustion takes place. So जो combustion है आपको बताना है with what are the favorable conditions which support combustion. So the favorable conditions which support combustion are: first one is the presence of fuel. There should be the presence of fuel. The second, the presence of air and oxygen. And the third one is ignition temperature is maintained. जो ignition temperature है fuel का, that should be medium. That should not be either so low and so high. Okay, so the ignition temperature of the fuel should be medium. Then moving on to the next question, that is fill in the blanks. First part is a burning of wood and coal causes dash of air. So burning of wood and coal causes pollution of air. Then a liquid fuel used in home. A liquid fuel that is used in our home is kerosene. C है आपका, fuel must be heated to its dash before it start burning. Fuel should be heated to its ignition temperature. Okay. Then D है आपका, fire produced by oil cannot be controlled by water. जो फायर आपका है जो आपके ऑयल से लगती है, दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर. ओके, इसका रीज़न हमने आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो बताया था. देन क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, एक्सप्लेन हाउ द यूज़ ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल्स हैव रिड्यूस पोल्यूशन इन आवर सिटीज़. सो CNG जो है आपका, CNG इज़ अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि अल्टरनेटिव है आपका पेट्रोल एंड डीजल का. जब आप पेट्रोल एंड डीजल को हम एज अ फ्यूल जब यूज़ करते हैं तो दैट रिलीज इज स्मोक एंड पोल्यूटेंट इन आवर इन्वायरमेंट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, बट जो CNG है दैट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, क्योंकि वो कोई भी पोल्यूटेंट हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज़ नहीं करता है, वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखता है. सो दैट इज़ वाई CNG इज़ better fuel than petrol and diesel. Okay, then you have to compare LPG and wood as a fuel. So wood जो है आपका, wood is a traditional fuel. वुड क्या है आपका, एक ट्रेडिशनल फ्यूल है जो आपके दोनों एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं. बी है आपका, वुड प्रोड्यूस स्मोक विच कॉजेज पोल्यूशन ऑफ एटमोसफियर. वुड जो आपका है इन्वायरमेंट में स्मोक रिलीज़ करता है जो पोल्यूशन कॉज करता है. देन जो आपके वुड की कैलोरीफिक वैल्यू है, जो उसकी रेंज है, दैट इज़ बिटवीन 17,000 किलो जूल टू 22,000 किलो जूल. अब हम बात करते हैं LPG की. तो LPG इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि आपका एक रिप्लेसमेंट है किसका, वुड का एक रिप्लेसमेंट है. अब आपको पता है हम आजकल घरों में वुड लकड़ी से तो खाना नहीं बनाते, हम LPG जो सिलेंडर्स होते हैं जिनमें LPG होता है उनका यूज़ करते हैं घर में खाना बनाने के लिए. तो जो आपका LPG है वो कोई भी पोल्यूटेंट हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज़ नहीं करता है, और उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है दैट इज़ हायर देन वुड, दैट इज़ 55,000 किलो जूल पर kg. देन क्वेश्चन नंबर 5 है, यू हैव टू गिव रीजन्स why water is not used to control fire involving electrical equipments. जो फायर आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की वजह से लगती है, why we should not use water to control that fire, क्योंकि वाटर जो है आपका वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो अगर आप वाटर से फायर को कंट्रोल करोगे तो जो फायर है, जो वाटर है, दैट विल स्प्रेड द फायर फर्दर, दैट विल स्प्रेड द इलेक्ट्रिसिटी फर्दर, जिसकी वजह से जो पर्सन है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. ओके, देन बी है, LPG इज़ अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड. LPG जो है आपका एक बेटर डोमेस्टिक फ्यूल है देन वुड, क्योंकि LPG आपको पता है दैट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. LPG क्या है, एक क्लीनर फ्यूल है, क्योंकि LPG कोई भी पोल्यूटेंट या स्मोक या फिर कोई भी पोल्यूटेंट हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज़ नहीं करता है. लेकिन जो वुड है, वुड क्या है, वुड आपका स्मोक और पोल्यूटेंट को इन्वायरमेंट में रिलीज़ करता है. और सेकंड चीज़ जो आपको LPG को बेटर बनाती है, दैट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू जो LPG की है, दैट इज़ हायर देन वुड.
फिर सी पार्ट डिस्कस करते हैं। पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली वेयर एज अ पीसेस रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। तो जो पेपर है, तो पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लो होता है, इसलिए पेपर जो है जल्दी फायर कैच कर लेता है। बट जो पेपर हम एल्युमिनियम पाइप के अराउंड रैप करते हैं तो वो इजीली फायर कैच नहीं करता है, क्योंकि एल्युमिनियम क्या है आपका एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और वो क्या करता है, इग्निशन टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता है। जब इग्निशन टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो इसकी वजह से जो हीट ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो ईजिली नहीं हो पाएगा, तो इसकी वजह से इट डज नॉट कैच फायर। देन क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मेक अ लेवल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम। आपको कैंडल फ्लेम का एक लेवल डायग्राम बनाना है, तो यू कैन मेक इट लाइक वाइज आई हैव शोन इन दिस पीपीटी। सो you have to mention the outermost area of the flame, then middle part and then आपका inner part। तो जो outermost part है that is the hottest part, then middle one is the moderately hot and the inner one is the least hot area of the flame। Then you have to name the unit of the calorific value of a fuel। आपको calorific value की यूनिट बतानी, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, that is किलो जूल पर kg। Then explain how CO2 is able to control fire। CO2 कैसे फायर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। CO2 फायर को दो तरीके से कंट्रोल करने में हेल्प करता है, क्योंकि जो आपका CO2 है, फर्स्ट वन है जो CO2 है दैट इज़ योर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ हैवियर देन ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से हैवी होती है, ऑक्सीजन से हैवी होती है, तो इट फॉर्म्स ब्लैंकेट अराउंड द फायर, ठीक है, जिसकी वजह से जो फायर है वो एयर के या फिर बेसिकली ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाती है, तो इसकी वजह से जो फायर है वो बुझ जाती है। दूसरा, जो सिलेंडर्स होते हैं, आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर रेड कलर के सिलेंडर्स आपको मिलते होंगे अपने स्कूल्स में भी और बिल्डिंग्स में भी, जो आप जाओगे तो ये क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें जो आपका लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो फिल्ड होता है, जो जब एक्सपेंड होता है इनॉर्मसली तो वो फ्यूल का जो टेम्परेचर है वो लो कर देता है, जो आपका कंट्रोल करता है फायर को आगे स्प्रेड होने में। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैचेस फायर, ईजिली एक्सप्लेन। क्योंकि जो आपकी ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है और इसकी वजह से वो फायर इजीली कैच नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बट जो ग्रीन लीव्स होती हैं, जो ड्राई लीव्स होती हैं उनमें मॉइस्चर कंटेंट कम होता है। जब मॉइस्चर कंटेंट कम होता है तो इसकी वजह से उनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लो हो जाता है और वो फायर ईजिली कैच कर लेते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, Which zone of the flame a goldsmith uses for melting gold and silver and why? So आपको बताया था मैंने कि जो goldsmith है that uses the outermost area, outermost zone of the flame for melting gold and silver because it is the hottest part of the flame. Now question number 10 है आपका, इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ फ्यूल वॉज कम्प्लीटली बर्न। आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें आपने 4.5 kg ऑफ फ्यूल बर्न किया और आपको जो हीट मिली उससे कितनी आपको हीट मिली है, 1,80,000 किलो जूल आपको हीट मिली है। तो आपको जो है कैलोरीफिक वैल्यू बतानी है फ्यूल की। तो मैंने आपको कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बताया था कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या है आपको, कि 1 kg ऑफ फ्यूल जब आप बर्न करते हो उससे आपको कितनी हीट मिलती है। तो आपको यहाँ पे 1 kg ऑफ फ्यूल से आपको कितनी क्या मिली, हीट मिली, वो आपको निकालना है। तो दैट विल बी द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। सो आप कैसे निकालोगे, यू विल डिवाइड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूल यूज्ड। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड कितनी है आपकी, 1,80,000 किलो जूल अपॉन 4.5 kg। तो इट विल बी द आंसर विल बी 40,000 किलो जूल पर kg। दैट विल बी द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। देन क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन, एक्सप्लेन।
So the process of rusting cannot be called as combustion because rusting is an exothermic process जिसमें आपकी हीट रिलीज होती है. बट ऑन अदर हैंड जो combustion है आपका वो that is a chemical process, that is also a chemical process because rusting is a chemical process also. So that is a chemical process जिसमें substance react करता है ऑक्सीजन के साथ टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. अब जो आपकी रस्टिंग है उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट नहीं हो रही है. कंबशन में क्या होता है कि जो भी एनर्जी आपके रिलीज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट होती है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है आपका. अबीदा एंड रमेश वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच वाटर वॉज टू बी हीटेड इन अ बीकर. अबीदा kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame. Ramesh kept the beaker in the outermost part of the flame whose water will get boiled in short time. तो मैंने आपको जब कैंडल के बारे में बताया था, फ्लेम के बारे में आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो इनर मोस्ट जोन एरिया होता है फ्लेम का दैट इज़ अ लीस्ट हॉट एरिया. ठीक है, तो अगर अबीदा ने कैंडल को जो आपका बीकर है उसको लीस्ट हॉट एरिया पे रखा है तो ऑब्वियसली उसका जो वाटर है वो बहुत स्लो हीट होगा. और जो रमेश है उसने आउटर मोस्ट जोन में, आउटर मोस्ट एरिया में बीकर को रखा है, तो दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जो रमेश है उसका जो वाटर है दैट विल गेट heated first. Okay, so thank you for watching, and if you have any doubts you can ask me below in my comment section. Thank you.